शनि का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है 17 मई को, 17th ऑफ मई 2026। शनि अब तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे थे। अब जो है शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि 3 जून 2027 तक रहेंगे। लगभग 1 साल से भी ज्यादा का टाइम है। शनि कभी भी किसी भी नक्षत्र में जब भी गोचर करते हैं, उनका समय 1 साल से अधिक ही होता है। बीच में 9 अक्टूबर के आसपास वो फिर से वक्री होंगे और फिर से अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे 9 अक्टूबर से 8 फरवरी 2027 तक। लेकिन ओवरऑल शनि का ये जो नक्षत्र परिवर्तन है पूरे 1 साल से ज्यादा, ये मेष राशि वालों पे कैसा रहेगा ये जानते हैं। आप आज की जो मेरी वेब सीरीज है ये शनि के नक्षत्र परिवर्तन पर है। ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है। यूनिवर्स में जो भी नक्षत्र बदलते हैं, शनि भी एक अपने आप में बहुत बड़े प्लैनेट हैं, तो उनका नक्षत्र परिवर्तन भी बहुत मायने रखता है। मेष राशि पर पहले ही 7.5 चल रही है। 2025 में मार्च महीने में जो है 7.5 स्टार्ट हुई थी। लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो अब इस 7.5 में शनि का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि के जीवन में क्या क्या लेकर के आएगा। अब जैसे मेष राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। हर व्यक्ति का एक अलग अलग नक्षत्र में जन्म होता है। मेष राशि के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। आपका जन्म इनमें से कौन से नक्षत्र में हुआ है ये आप जान लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग मैं जो बताऊंगी वो सभी चीजें आपके साथ डेफिनेटली होंगी। उसके लिए कुछ उपाय भी बताए हैं। ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको इसका पूरा क्लियर कट समझ में आएगा। उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो शनि की 7.5 भी आपके ऊपर कोई निगेटिव प्रभाव नहीं डालेगी। ये 1 साल तो अच्छा है ही है, लेकिन आने वाले और बाकी के 7.5 के जितने 5 साल बच जाएंगे वो भी आपके अच्छे से गुजरेंगे। तो चलिए जानते हैं मेष राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले हम शनि के रेवती नक्षत्र के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए क्या रहेगा, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए और क्या उपाय करने हैं। 27 मई 2026 से शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन शुरू होगा। शनि रेवती नक्षत्र में पहुंचेंगे, जो कि 3 जून 2027 तक वहां पर रहेंगे। फिर उसके बाद जो है बीच में 9 अक्टूबर को वो फिर से 9 अक्टूबर से 8 फरवरी 2027 तक वक्री होकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही फिर से पहुंच जाएंगे, जो लगभग 4 महीने का टाइम होगा। मेष राशि पर 7.5 भी चल रही है, इसलिए आपको इस समय विशेषकर जिन भी लोगों पे, जिन भी राशि पर 7.5 चल रही है, उन लोगों को गरीबों का और मजदूरों का हक बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। आप न्याय संगत काम करेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, 7.5 आपका रत्ती भर भी बाल बाका नहीं कर पाएगी। आपको पूरे 7.5 में यह ध्यान रखना है, और विशेषकर इस रेवती नक्षत्र में तो ध्यान रखना ही है। गरीबों का और मजबूरों का हक आप बिल्कुल भी ना मारें। माँ बाप की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, छल कपट बिल्कुल भी ना करें, तो 7.5 के दुष्परिणाम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। शनि जो है मेष राशि वाले जातकों के 12वें भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। 12th हाउस व्यय का भाव होता है, खर्च का भाव होता है, मोक्ष का होता है, विदेश का होता है। 12th हाउस हमारी जो 12 राशियां होती है उसमें से सबसे लास्ट राशि मीन राशि कहलाती है। तो शनि जो है आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको इस रेवती नक्षत्र में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। आपको जो है विदेशों से अच्छी इनकम आ सकती है, यानी कि दूर से इनकम, आपके बर्थ प्लेस से काफी दूर से इनकम आ सकती है। आप उसको विदेश में भी काउंट कर सकते हैं, और अगर अपने देश में ही काफी ज्यादा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, वहां से आपको प्रॉफिट हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजर है, हीलर हैं, रेकी हीलर है, इस टाइप के जो भी काम आप कर सकते हैं, कथावाचक हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए,
उन सभी कामों में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लस दवाखाना यानी कि हॉस्पिटल से संबंधित भी अगर आप कोई काम करते हैं, उसमें भी आपको जो है बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की जैसे पहली दृष्टि जो पड़ेगी मेष राशि वालों के लिए, अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए, वो आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगी। वो आपका पराक्रम भाव, कुटुंब भाव कहलाता है। उस पे पड़ने की वजह से आपको अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना होगा। ऐसा कोई शब्द ना बोले आप जिसकी वजह से आपके परिजनों का दिल दुखे। कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज्यादा आक्रोश में आकर एंजाइटी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपना गुस्सा अपने परिजनों पर ही निकाल देते हैं। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर आपके परिवार वाले आपके शब्दों से आहत होते हैं, हर्ट होते हैं, आपको शनिदेव जरूर दंड देंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन पराक्रम में वृद्धि होने की वजह से ये होगा आप बहुत ज्यादा जोश में रहेंगे तो कहीं गलत निर्णय ना ले, इस चीज पर ध्यान रखें। इसके बाद जो है शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो आपको हमेशा जो है ना सेवा भाव रखना चाहिए। अपने घर में कोई बीमार है तो उनके ऊपर चिड़चिड़ ना करके उनकी सेवा कीजिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए। और भी अगर आपको कहीं सेवा देने का मौका मिले तो वहां सेवा जरूर दीजिए। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, लंगर में सेवा होती है, अनेकों अनेक तरीके की सेवा होती है। गर्मियां हैं, जलपान की सेवा होती है, भोजन कहीं भंडारे होते हैं, वहां पर अपना सेवा भाव रखिए। लोन से बचिए क्योंकि लिए उनकी 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव, 6ठा भाव होता है रोग ऋण शत्रु का, हमारी कुंडली का। तो आपको वहां पर बचने के लिए मंदिर में सेवा, मंदिर में सुबह जाकर आप झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, उससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और सेवा भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। तो आपको लोन लेने से बचना चाहिए, कर्ज से बचना चाहिए, बहुत मुश्किल हो तभी लो। उनकी 10वीं दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है, यानी कि आपकी कुंडली के 9th हाउस पे। भाग्य भाव आपका भाग्योदय भी करेंगे शनिदेव अगर आप न्याय संगत काम करेंगे, किसी का मन नहीं दुखाएंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, छल कपट नहीं करेंगे। तो इन दिनों में आपको मंदिरों में अवश्य भेंट करनी चाहिए। नियम बना लीजिए, सुबह उठ के मंदिर रोज जाना है, गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, गुरु की सलाह मानकर काम कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अश्विनी नक्षत्र के लिए रेवती नक्षत्र बहुत बढ़िया फ्रेंड होते हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड जो कहते हैं ना नक्षत्र, प्रत्येक नक्षत्र में भी फ्रेंडशिप और एनिमी होती है, मतलब दुश्मन भी होते हैं और दोस्त भी होते हैं। तो रेवती नक्षत्र के अश्विनी नक्षत्र बहुत अच्छे फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। तो उनको जो है आपको यही सलाह दी जाती है कि आपको अशोक के पेड़ में जल चढ़ाएं, उसकी पूजा करें, आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद जो है भरणी नक्षत्र 100 फ्रेंड होते हैं, एक ठीक है नॉर्मल फ्रेंड है रेवती नक्षत्र के, पर बेनिफिट उनको भी है। भरणी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपको भरणी नक्षत्र वालों को जो है आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ के पास दिया जलाए, दूध और जल चढ़ाएं, जैसे अशोक के पेड़ में भी आप दूध जल चढ़ा सकते हैं। और आपको कामेश्वरी देवी की आराधना करनी चाहिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कृत्तिका नक्षत्र और रेवती नक्षत्र आपस में नहीं बनती है। कृत्तिका नक्षत्र रेवती नक्षत्र के लिए बद नक्षत्र कहा जाता है। तो ये इनको जो है ट्रबल हो सकता है, बेनिफिट कम होगा। ट्रबल से बचने के लिए आपको हर शनिवार पीपल के पेड़ पर दिया जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को पीपल को सींचना चाहिए और बटुक भैरव देव की पूजा करनी चाहिए। अगर आप ये सब कुछ करते हैं, न्याय संगत काम करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, किसी भी मजदूर का जो काम कर रहा है आपके घर में, आपकी हाउस हेल्प होती है, आपके जो भी काम आपका व्यापार है वहां पर जो भी डोमेस्टिक हेल्प आप लेते हैं, हक मत मारो। कहते हैं मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको आप उसका मेहनताना दे देते हैं, शनिदेव डेफिनेटली आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। तो ये था मेष राशि के 3 नक्षत्रों का
पूरा लेखा जोखा, आप इसको पूरा ध्यान रखिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप मेष राशि में आपका जो भी नक्षत्र है, आप पता करके उसके अकॉर्डिंग ये सारे उपाय करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जय शनिदेव।